नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज भारत के गौरव गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, या जिनको हम रविन्द्रनाथ ठाकुर के नाम से जानते हैं, आज उनका जन्मदिन है। तो इसलिए इतिहास के विद्यार्थियों के लिए रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल इतिहास के विद्यार्थियों को ही नहीं, बल्कि जो भी अ, भारत में रहने वाले लोग हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर का जीवन और दर्शन, उनका कृतित्व भारतवासियों के लिए जानना बहुत आवश्यक है। वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत में इतना ऊंचा सम्मान साहित्य के लिए मिला था। साहित्य का उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, इसलिए उनको नोबेल लॉरिएट कहा जाता है। तो इसके पहले कि हम उनके ऊपर चर्चा प्रारंभ करें, आइए हम आपसे एक अपील करते हैं हमेशा की तरह कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी उत्साहवर्धन होगा। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं हम चर्चा। मित्रों, रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर अपने युग के अनोखे व्यक्तित्व हैं और उन्होंने भारतीय जीवन, भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन और भारतीय इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी हुई है। मित्रों, रविन्द्रनाथ टैगोर का जो व्यक्तित्व था वो बहुआयामी था। वो केवल साहित्यकार ही नहीं थे, साहित्यकार भी थे, कवि थे, उपन्यासकार थे, चित्रकार थे और राजनीति में उन्होंने सीधे सीधे तो हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उसके बावजूद भी भारत के जितने राजनीतिज्ञ थे, यहाँ तक कि महात्मा गांधी उनके लिए भी एक प्रेरणा स्रोत थे। तो राजनीतिज्ञ न होते हुए भी भारत की जो आप कह लीजिए कि पराधीनता थी, उस पराधीनता से वो बहुत व्यथित रहते थे और वो भी ये मानते थे कि भारतवर्ष को जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी स्वतंत्र होना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे और उन्होंने भारतीय धर्मशास्त्र का, भारतीय जो आप कह लीजिए एंशंट इंडियन स्क्रिप्चर्स का, उनमें चाहे उपनिषद हो, वेद हो, पुराण हो, सबका बहुत गहराई से अध्ययन किया था। और इसका कारण ये था कि ये चीज़ उनको विरासत में मिली थी अपने परिवार से। उनका परिवार जो था वो एक बहुत ही प्रसिद्ध परिवार था, बहुत ही संपन्न परिवार था। उनके दादा द्वारकानाथ जी जो थे वो अपने समय के बहुत बड़े व्यापारी थे और इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर या देवेंद्रनाथ ठाकुर भी बहुत ही अपने समय के बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति थे, ब्रह्म समाज वगैरह के साथ जुड़े हुए थे और उनकी आध्यात्मिकता के कारण, उनकी विद्वत्ता के कारण, उनके ज्ञान के कारण उनको महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर कहा जाता था। मित्रों, उनका पूरा परिवार ही एक तरह से आप कह सकते हैं धर्म, दर्शन, साहित्य और कला का केंद्र था। उनका परिवार जो था, उनका घर जो था, और साथ ही साथ पाश्चात्य शिक्षा की भी कमी नहीं थी उनके परिवार में। उन्होंने पाश्चात्य अ, शिक्षा भी प्राप्त की थी और पाश्चात्य भाषा, खास करके अंग्रेजी वगैरह का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था और पाश्चात्य साहित्य का भी अध्ययन किया था। संस्कृत का प्रभाव तो उनके ऊपर था ही, जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि भारतीय जो प्राचीन भारतीय जो सांस्कृतिक धरोहर थी हमारी, उसको उन्होंने संस्कृत के ग्रंथों के माध्यम से समझा। तो उनके अंदर एक अभूतपूर्व संगम था। वो गीता, रामायण, उपनिषद, वेद, पुराण, वैष्णव दर्शन, बौद्ध दर्शन, आप कह सकते हैं कि जयदेव का गीत गोविंद
और वो चाहे विद्यापति, बंगाली कवि चंडीदास इत्यादि जो थे, साथ ही साथ हिंदी के कवि कबीर दास, सूरदास, तुलसीदास। तो आप यहाँ रविन्द्रनाथ ठाकुर के व्यक्तित्व में इन सब का संगम देख सकते हैं। वो सबसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वो चाहे कबीर का रहस्यवाद हो, चाहे अ, बुद्ध का अहिंसा का दर्शन हो, चाहे उपनिषदों का ज्ञान मार्ग हो, चाहे गीता का दर्शन हो, सबका संगम आपको रविन्द्रनाथ जी के व्यक्तित्व में मिल जाएगा। साथ ही साथ रविन्द्रनाथ टैगोर मित्रों जिस समय पैदा हुए थे, आज उनका जन्मदिन है 7 मई को। 7 मई 1861 ईस्वी को उनका जन्मदिन हुआ था, और अपने माता पिता की 14वीं संतान थे वो। और परिवार में उनको भरपूर प्यार मिला था। अब आप 14वीं संतान थे अपने माता पिता की, तो आप ये समझ सकते हैं कि उनके जो भाई बहन थे उनसे काफ़ी बड़े थे, और सभी उनसे बहुत प्रेम करते थे। खास करके उनकी बड़ी बहन सौदामिनी ने उनके पालन पोषण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जिस युग में रविन्द्रनाथ टैगोर पैदा हुए थे, वह युग भारत में पुनर्जागरण का युग था, नवजागरण का युग था। उस समय भारत में राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और एक तरह का धर्म सुधार और समाज सुधार आंदोलन चला रहे थे। उसी तरह से उसके पहले बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे, उन्होंने अ, आनंद मठ नामक ग्रंथ लिख करके एक तरह से भारत के जो स्वतंत्रता प्रेमी लोग थे उनको झकझोर दिया था। वंदे मातरम उसी प्रसिद्ध ग्रंथ का गीत था। इसी तरह से अ, आर्य समाज की स्थापना हो चुकी थी। और आगे चल कर के हम देखते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी वगैरह जो थे, वो बंगाल में राजनीतिक गतिविधियां चला रहे थे। तो एक तरह से देखा जाए तो रविन्द्रनाथ ठाकुर एक ऐसे युग में पैदा हुए थे जब बंगाल धार्मिक, साहित्यिक, राजनैतिक, अ, हर प्रकार की चेतना जो है वहाँ पर व्याप्त थी, और उस युग में वो पैदा हुए। मित्रों, उनके पिता महर्षि देवेंद्र नाथ, जैसे हमने कहा कि उन्हें अपने आध्यात्मिक ज्ञान के कारण, अपनी विद्वत्ता के कारण महर्षि कहा जाता था। उन्होंने रविन्द्रनाथ ठाकुर की पढ़ाई लिखाई का प्रबंध किया। पहले उन्होंने स्वयं अपने पुत्र को पढ़ाना प्रारंभ किया। उन्होंने उनको अ, भारतीय आध्यात्म की शिक्षा देनी प्रारंभ की। उपनिषद, वाल्मीकि रामायण इत्यादि, भगवत गीता, और भी जो धार्मिक ग्रंथ थे उन सब का अध्ययन उनको करवाया। और साथ ही साथ स्कूल वगैरह की जो पढ़ाई थी उसमें भी उनको थोड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ। हालांकि एक खास बात यह है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उनको स्कूल की पढ़ाई पता नहीं अच्छी नहीं लगती थी, और इसीलिए जब वो 15 साल के थे तो 1875 ईस्वी में तो उनको जो है वो स्कूल से निकाल लिया गया था। जब वो 8 साल के थे उसी समय से कविताएं लिखने लगे थे, और धीरे धीरे एक अच्छे कवि के रूप में वो प्रसिद्ध होते जा रहे थे, जैसे जैसे बड़े हो रहे थे। और जो बंगाल से निकलने वाली जो पत्र पत्रिकाएं थीं, उन पत्र पत्रिकाओं में उनकी कविताएं इत्यादि प्रकाशित होने लगी थी। जैसे अमृत प्रचार पत्रिका थी, उसमें कलकत्ता का एक दैनिक समाचार पत्र है, उसमें उनकी कविताएं छपती थी। तो इस तरह से एक कवि के रूप में धीरे धीरे वो बहुत ही परिपक्व होते जा रहे थे, हम कह सकते हैं। और मित्रों, रविन्द्रनाथ जो थे वो, जैसे मैंने बताया कि उनका परिवार बड़ा संपन्न परिवार था, और उन्होंने, उनके परिवार के पास जमींदारी थी। तो जमींदारी होने के कारण वो जब अपने जमींदारी के भीतर जाते थे तो उनका जो सामना होता था वो आम आदमियों से होता था, किसानों से होता था, जो गरीब थे, जो शोषित थे, जो पीड़ित थे, जो वंचित थे, जो दारिद्र्य में जीवन बिता रहे थे। तो ऐसे लोगों को वो देखते थे।
तो ऐसे लोगों को देखने के कारण और उनके दर्द को महसूस करने के कारण धीरे धीरे उनके अंदर मानवीय संवेदना अत्यंत प्रबल होती चली गई। शांति निकेतन में एक तरह से ये कहा जाए कि शांति निकेतन ने भी उनके जीवन के ऊपर जो है बहुत ही अ, अच्छा प्रभाव डाला उनके व्यक्तित्व के निर्माण में। और 1910 ईस्वी में रविन्द्रनाथ ठाकुर का जो पहला कविता संग्रह था वो गीतांजलि गीतांजलि के नाम से प्रकाशित हुआ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गीतांजलि जो है उनकी अ, ऐसा काव्य संग्रह था उनका जिसके ऊपर उनको नोबेल प्राइज़ भी आगे चल कर के मिला। तो इस तरह से गीतांजलि में उन्होंने अपनी भावनाओं को बहुत ही दार्शनिक अंदाज में व्यक्त किया है। मित्रों, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने बंगला में गीतांजलि का की रचना की थी। बंगला में जो है वो शायद बंगला में ही रही होती गीतांजलि, तो हो सकता है कि वो उपेक्षित रह गई होती, बहुत ज़्यादा लोगों तक न पहुंच पाती। केवल बंगाली भाषा जानने वाले लोग या बांग्ला भाषा जानने वाले लोग जो थे उन्हीं के पास तक सीमित रहती। लेकिन गीतांजलि का उन्होंने अनुवाद किया और स्वयं अंग्रेजी में अनुवाद किया उन्होंने गीतांजलि की कविताओं का। और उसके बाद वो गीतांजलि की पांडुलिपि अ, अपनी इंग्लैंड यात्रा के दौरान अपने साथ ले गए। और तो जब वो पांडुलिपि जो है उन्होंने अनेक कई अंग्रेज विद्वानों को दिखाया जो है, तो उन अंग्रेज विद्वानों ने गीतांजलि को पढ़ करके, जैसे खास करके यीट्स, W.B. यीट्स ने उसे देखा, सर विलियम ने उसे देखा और उन्होंने उसे अत्यंत श्रेष्ठ रचना बताया। और धीरे धीरे जो अंग्रेजी अनुवाद था गीतांजलि का, वो काव्य के मर्मज्ञों में बहुत ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली उस पुस्तक ने। और तो इस तरह से धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। साथ ही साथ एक बात यहाँ और भी उल्लेख करना चाहेंगे कि जब रविन्द्रनाथ टैगोर इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड जाने से उनको एक लाभ ये हुआ कि उन्होंने इंग्लैंड के जीवन में और जो भारतीय जीवन था दोनों में तुलना करने का उनको अवसर मिला। उन्होंने इंग्लैंड का जो साहित्य था, इंग्लैंड का जो दर्शन था, उसका भी अध्ययन किया। इंग्लैंड के विद्वानों से मिले, उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, उनके साथ उन्होंने वार्तालाप किया और फिर अपने यहाँ के लोगों के साथ, अपने यहाँ के दर्शन के साथ इन सब से जो है उन्होंने उसका कंपैरिजन किया। और साथ ही साथ उनको ये भी था, जैसे विदेश यात्राओं के दौरान जैसे अमेरिका वगैरह भी वो गए और उन्होंने भारतीय जीवन दर्शन के ऊपर जगह जगह व्याख्यान दिए। और तो इस तरह से धीरे 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 वो एक विद्वान व्यक्ति के रूप में उनकी ख्याति न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी फैलने लगी। मित्रों, उन्होंने यूरोपीय सभ्यता का बहुत गहराई से अध्ययन किया था और उनका ये कहना था कि जापान में एक बार वो भाषण दे रहे थे जापान वासियों के समक्ष, तो उन्होंने ये कहा कि यूरोप का वह रूप अत्यंत हितकारी है जहाँ वो संपूर्ण मानवता की ओर उन्मुख है, और यूरोप का वह रूप अत्यंत अहितकारी है जहाँ वह अपने स्वार्थ सिद्धि के प्रति उन्मुख है। और तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि यूरोप का जो मानवतावादी चेहरा था वो तो उन्हें पसंद था, लेकिन यूरोप का जो आ, मानवतावादी चेहरा नहीं था, यानी यूरोप का जो चेहरा संसार के लिए, दुनिया के लिए अहितकारी था। जैसे वो लोग साम्राज्यवाद में विश्वास रखने वाले थे, भौतिकतावाद में विश्वास रखने वाले थे, वो लोग जो है उपनिवेशवाद में विश्वास रखने वाले थे। कहा जाता था कि महारानी विक्टोरिया के राज्य में सूरज नहीं डूबता, पूरी दुनिया में उन्होंने अपना साम्राज्य
बना रखा था। वहाँ के लोगों पे वो शासन कर रहे थे, वो चाहे अफ्रीका हो चाहे एशिया हो, यहाँ तक कि अमेरिका वगैरह की भी खोज हो चुकी थी, वहाँ पर भी उन्होंने बहुत स्थानों पे कब्जा कर रखा था। तो इस तरह से ये जो रूप था उनका, वो अत्यंत अहितकारी था संसार के लिए, लेकिन उन्होंने मानवता के लिए भी बहुत कुछ काम किए थे, तो वो रविन्द्रनाथ ठाकुर को पसंद था। मित्रों, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने साहित्य और अपने चिंतन के माध्यम से भारतीय संस्कृति और भारतीय साहित्य के ऊपर बहुत गहरी छाप छोड़ी है। वो यूरोप और अमेरिका वगैरह की यात्रा कर चुके थे, वहाँ की प्रगति को देख चुके थे, और वो चाहते थे कि भारत में भी इसी तरह की प्रगति हो। आप जानते हैं उन्होंने आज जो हमारा राष्ट्रगान है, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, उसकी रचना भी उन्होंने की थी। हालांकि उसके ऊपर अ, आजकल विवाद भी उठाया जाता है, क्योंकि जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के अवसर पर उनकी प्रशस्ति के रूप में इस गान को लिखा गया था। और उनके परिवार के ऊपर यह भी आरोप लगाया जाता है कि उनका जो परिवार था वो अंग्रेज़ों का भक्त था, और तो अंग्रेज़ों से उनको उपाधियाँ मिलती रहती थी, तरह तरह के जो है अंग्रेज़ों से लाभ उनको मिलते रहते थे, तो इसलिए उन्होंने जॉर्ज पंचम के आगमन के अवसर पर उनकी प्रशस्ति लिखी थी। मित्रों, जीवन के अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने काफ़ी कष्ट सहे थे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, लेकिन उसके बाद भी बीमारी की अवस्था में भी उनकी साहित्य रचना निरंतर चलती रही, और 1941 ईस्वी में उनका देहावसान हो गया था, और लगभग वो 80 वर्ष से अधिक हो चुके थे। उस समय 80 वर्ष वो पूरे कर चुके थे। तो लेकिन अपनी जो उनका जो कृतित्व है, उनका जो उनके जो वर्क्स हैं, उनके कारण वो आज भी हमारे हृदयों में जीवित हैं। अभी मैंने उनके व्यक्तित्व के बारे में आपसे बातचीत की, अब आइए उनके कृतित्व के बारे में थोड़ा सा बातचीत करते हैं। मित्रों, हालांकि व्यक्तित्व के बारे में बताने के संदर्भ में उनका कृतित्व भी आ रहा था बीच बीच में, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर जो थे वो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सुधार के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अपना वैचारिक योगदान दिया था। और वो ये चाहते थे कि भारत जो है वो अ, प्रगति करे, यहाँ से जो संकीर्ण भावनाएं हैं वो समाप्त हों, यहाँ का जो शोषित पीड़ित वंचित मानव है वो प्रगति करे, वो उन्नति करे, लोग उसकी ओर ध्यान दें, उनकी पीड़ा को समझें। स्कूली शिक्षा में उन्होंने जो है ज़्यादा रुचि नहीं ली थी, लेकिन विद्या व्यसनी थे वो। शिक्षा से उन्हें प्यार था, उन्हें ये था कि हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, हर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यही कारण थे कि अ, वो प्राचीन भारतीय जो शिक्षा प्रणाली थी, यानी कि प्रकृति की गोद में ही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, ऐसा उनका विचार था। और शांति निकेतन में उन्होंने ब्रह्मचर्य की स्थापना की थी। शांति निकेतन का जो क्षेत्र था वो उनके पिता ने वो वो एक तरह से बहुत सुंदर स्थान था, और वहाँ की जो प्राकृतिक छटा थी वो बहुत निराली थी। वो उनके पिता को बहुत भा गई थी, तो उन्होंने उस स्थान को खरीद लिया था। तो शांति निकेतन में वो ये चाहते थे कि जो भी विद्यार्थी वहाँ पढ़ने के लिए आएँ उनके व्यक्तित्व का पूरा विकास हो, वो आत्मनिर्भर हों, और पढ़ाई लिखाई ज्ञान वगैरह प्राप्त करने के साथ साथ कलाओं में भी उनकी रुचि हो, वो कला प्रेमी भी हों। और शिक्षा, उनका ये मानना था कि शिक्षा जो है वो उद्देश्य विहीन शिक्षा नहीं होनी चाहिए, शिक्षा का कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। शिक्षा जो है वो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। अब व्यक्ति अगर शिक्षित होगा तभी वो देश और समाज का भी कल्याण कर सकता है। इसी तरह से वो, जहाँ तक शिक्षा की बात है, तो वो ये कहते थे कि मनुष्य की मुक्ति तभी हो सकती है
जब वो विद्या प्राप्त कर ले, यानी जैसे हमारे यहाँ प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत ये कहा जाता था कि संसार में सभी दुखों का कारण अविद्या है, अविद्याग्रस्त व्यक्ति जो है वो उसका विनाश हो जाता है। तो इसीलिए वो कहते थे कि मनुष्य की जो सच्ची मुक्ति है वो तभी होगी जब वो अविद्या से मुक्त होगा। और शिक्षा प्राप्त करके ही व्यक्ति एक अच्छा नागरिक बन सकता है, एक अच्छा अ, राष्ट्र प्रेमी बन सकता है, एक अच्छा देशभक्त बन सकता है, और अपने कंधों पे अ, राष्ट्र और राज्य का भार वहन कर सकता है। शिक्षा के माध्यम का जहाँ तक सवाल है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ये मानते थे कि शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि मातृभाषा ही अ, एक ऐसा माध्यम है जिसमें शिक्षा प्राप्त करने वाले बालक का संपूर्ण विकास हो सकता है, क्योंकि मातृभाषा में ही हम बोलते हैं, उसी भाषा में हम सोचते हैं। इसलिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए वही भाषा सर्वश्रेष्ठ है जिस भाषा में हम हर बात को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएं। तो मातृभाषा का स्थान उनका मानना था कि कोई दूसरी भाषा नहीं ले सकती। अंग्रेजी जो है वो उसको ये नहीं मानते थे कि अंग्रेजी भाषा जो है, उनका ये कहना है कि विदेशी भाषा सीखनी चाहिए, विदेशी भाषा सीखने में कोई बुराई नहीं है। विदेशी भाषा सीखिए, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपके सामने ज्ञान के नए नए क्षेत्र खुलेंगे, लेकिन शिक्षा मातृभाषा में ही होनी चाहिए। और इसी तरह से उनका ये कहना था कि जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम भी बहुत अच्छी तरह से बनाया जाना चाहिए, और पाठ्यक्रम में वो सभी बातें सम्मिलित की जानी चाहिए जिससे कि बालक के व्यक्तित्व का पूरा विकास हो, उसको हर चीज़ का अच्छा ज्ञान हो। उसको साहित्य भी पढ़ाया जाना चाहिए, उसको कला का भी ज्ञान होना चाहिए, जिससे उसकी संवेदना जो है वो जीवित रहे। साथ ही साथ विज्ञान, गणित, दर्शन, हर बात जो है का ज्ञान विद्यार्थी को होना चाहिए, और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति का ज्ञान तो विशेष रूप से होना चाहिए। तो इस तरह से जो है शिक्षा के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। उनका ये कहना था कि विश्वविद्यालय में भी छात्रों को भारतीय दर्शन, धर्म, इतिहास, साहित्य, विज्ञान, कला, हर चीज़ पढ़ाई जानी चाहिए। और शिक्षा संस्थाएं जो हैं वो इस तरह से होना चाहिए जो कि एक तरह से भारत को बौद्धिक ऊंचाइयों पर ले जाएं। और मूर्खतापूर्ण शिक्षा नहीं देनी चाहिए, शिक्षा हमेशा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि व्यक्ति अ, अविद्या का विनाश कर सके, अविद्या का नाश कर सके। और साथ ही साथ जो है वो शिक्षा, वो ये कहते थे कि शिक्षा में 3 गुण जो है ज़रूर होने चाहिए: संस्कृति, कला और आर्थिक विकास। ये 3 गुण जो है, यानी कि शिक्षा प्राप्त करके जो शिक्षा है वो त्रिगुणात्मिका होनी चाहिए, यानी कि वह सांस्कृतिक भी होनी चाहिए, कलात्मक भी होनी चाहिए, और आर्थिक विकास के योग्य भी होनी चाहिए। इसी तरह से मित्रों, उनका ये कहना था कि जो शिक्षा संस्थान हैं, वो शिक्षा संस्थान जो है वो प्राकृतिक वातावरण में स्थापित किए जाने चाहिए, जिससे कि प्रकृति से व्यक्ति का संबंध कभी न टूटे। तो इस तरह से उन्होंने शिक्षा को बहुत ही महत्व दिया। उनका ये कहना था कि शिक्षा जो है वो बहुत आवश्यक है। बिना शिक्षित हुए व्यक्ति समाज का भला नहीं कर सकता, ना अपने घर का भला कर सकता है, ना अपनी आत्मा की उन्नति कर सकता है। कर्म में उनकी बहुत गहरी आस्था थी। और आप उनका साहित्य पढ़ें तो उनका साहित्य पढ़ने के बाद जो है आप समझ जाएंगे, आप देखेंगे कि वो, उनका ये कहना था कि वो कर्मवीर थे। कि साथ ही साथ जो है उनका ये मानना था कि जो परमात्मा है वो परमात्मा, जैसे वो कबीर दास कबीर का उनके ऊपर काफ़ी प्रभाव था, कबीर के रहस्यवाद वगैरह का भी काफ़ी प्रभाव था। जैसे कबीर दास कहते थे कि मुँह को कहाँ ढूंढे बंडे, मैं तो तेरे पास में। तो उसी तरह रविन्द्रनाथ ठाकुर भी कहते थे कि
ईश्वर या परमात्मा तुम्हारे अंदर ही है, उसको बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे जो धार्मिक आडंबर तरह तरह के लोग करते हैं, तो उन धार्मिक आडंबरों के में उनका विश्वास नहीं था। स्वाधीनता संग्राम जो है वो, उसमें भी उनका योगदान था। हालांकि सीधे सीधे वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं, भागीदारी नहीं करते थे, लेकिन उनका जो चिंतन था, उनका चिंतन हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बहुत प्रेरणा देता था। वो कभी राजनीति में सीधे सीधे लिप्त नहीं हुए, लेकिन जैसे कि हमने ये कहा कि वो बहुत ही अ, संवेदनशील व्यक्ति थे, बहुत ही कर्मयोगी व्यक्ति थे। राजनीति का उनको अच्छा ज्ञान था, उनको भारत की राजनीति का भी अच्छा ज्ञान था। प्राचीन भारतीय जो भारत के जो राज्य धर्म जिसे कहा जाता था, उसका उन्हें अच्छा ज्ञान था। साथ ही साथ आधुनिक जो पाश्चात्य देशों में जो राजनीतिक विचारधाराएं थी, उनका भी अच्छा ज्ञान था। और ये बातें उनके लेखों में, उनके कविताओं में, इन सब में अ, हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से उन्होंने और एक ऐसी व्यवस्था हो समाज में जहाँ सभी लोग जो है सुखी हों। आप देखिए, राम राज्य का जो कॉन्सेप्ट था, तो राम राज्य का जो कॉन्सेप्ट था उसको वो मानते थे। प्राचीन काल में चाणक्य ने जो लिखा था कि जहाँ अगर प्रजा का सुख ही राजा का सुख होना चाहिए, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर भी कहते थे कि जो भी शासक वर्ग है, वो शासक वर्ग को प्रजा के कल्याण में ही आनंद ढूंढना चाहिए, प्रजा के कल्याण में ही उसका आनंद होना चाहिए। लोकतंत्र में विश्वास रखते थे वो। और उनका मानना था कि जो लोकतंत्र में जो आम नागरिक हैं, उनको राजनीतिक समानता मिलनी चाहिए, उनका आर्थिक विकास होना चाहिए, उनका सांस्कृतिक विकास होना चाहिए, और साथ ही साथ उनको मौलिक अधिकार दिए जाने चाहिए। और उनका ये मानना था कि सच्चा लोकतंत्र वही है जहाँ व्यक्ति को न्याय मिले, यानी जहाँ अन्याय न हो, जहाँ अनैतिक राजनीति से मुक्ति मिले। आजकल हम ये देखते हैं कि आजकल राजनीति में कोई एथिक्स नहीं रह गई है, राजनीति में कोई नीति शास्त्र नहीं रह गया, अनैतिकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, स्वार्थ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए आज रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षाएं हमारे लिए बहुत ही सुसंगत हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि सच्चा लोकतंत्र वहीं स्थापित किया जा सकता है जहां अनैतिक राजनीति न हो। यानी अनैतिक राजनीति से जब तक हम मुक्त नहीं होंगे, तब तक सच्चा लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि इससे जो राजनीतिक दल हैं, वो यही चाहेंगे कि हमेशा सत्ता हमारे हाथ में रहे, शासन हमारे हाथ में रहे। तो इस तरह से उनका जो विचार था लोकतंत्र के बारे में, वो बहुत ही उच्च कोटि का था। और उन्होंने राष्ट्रवाद को भी महत्व दिया और देश प्रेम को भी उतना ही महत्व दिया। क्योंकि देखिए, जब तक उनका ये कहना था कि जब तक हम अपने देश से प्रेम नहीं करेंगे, हम तब जब तक अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक जो है हम एक अच्छे नागरिक नहीं बन सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी बातें, अब जैसे इतिहास वगैरह के बारे में उन्होंने ये लिखा है कि भारत में बहुत सारी जातियां आईं, शक, हूण, पठान, न जाने कुषाण, न जाने कितने लोग आए यहाँ पे, और सब यहाँ की संस्कृति में, यहाँ की सभ्यता में लीन हो गए। और उनकी अपनी जो पहचान थी, अपनी पहचान समाप्त हो गई। अब वो केवल भारतीय नाम से ही जाने जाने लगे। उनका जो, एक तरह से आप ये कह लीजिए, उनका जो राष्ट्रवाद था, वो उनका राष्ट्रवाद अलग तरह का राष्ट्रवाद था। वो सबको साथ लेके चलना चाहते थे। और एक तरह से आप ये हम ये कह सकते हैं कि उनका जो अ, राष्ट्रवाद था, वो एसिमिलेटिव था एक तरह से, यानी कि सबको अपने अंदर समाहित करने लेने वाला था वो। जैसे हमने ये कहा कि प्राचीन काल के जो हमारे स्क्रिप्चर्स थे, उनमें उनका बहुत विश्वास था। तो इसीलिए जो है
जो हमारे यहाँ प्राचीन काल में कहा जाता था, विश्व बंधुत्व की बात की जाती थी। जैसे ये कहा जाता था कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। और रविन्द्रनाथ टैगोर भी जो है ये मानते थे कि ये संपूर्ण संसार जो है वो एक परिवार है। और उनका ये कहना था कि जो वेदों में एक सिद्धांत है कि यत्र विश्वम भवत एक नीडम, तो उसमें वो विश्वास रखते थे। वसुधैव कुटुम्बकम में विश्वास रखते थे। विश्व बंधुत्व में विश्वास रखते थे। और विश्व बंधुत्व में विश्वास क्यों रखते थे? क्योंकि वैदिक वाङ्मय का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। उपनिषदों का उनके ऊपर बहुत प्रभाव था। उन्होंने उपनिषदों का बहुत गहराई से अध्ययन किया था। और यही कारण था कि जो यूरोप वगैरह में, तो आप देखें यूरोप वगैरह में तो उदारवाद अब आया है एक सिद्धांत के, एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में। लेकिन भारत का जो उदारवाद था वो ये था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो वो इस उदारवाद में विश्वास रखते थे। उनका ये कहना था कि सभी का कल्याण हो। जैसे आज भी हम लोग पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसके बाद सबके सुख की कामना करते हैं, सबके निरोग होने की कामना करते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का भी यही विश्वास था कि सब लोग सुखी हों, सब निरोग हों, सब स्वस्थ हों। इसी तरह से अ, उनका ये मानना था कि समाज जो है वो शोषण मुक्त होना चाहिए। चूँकि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वो अपनी ज़मींदारी में आते जाते थे, तो उन्होंने देखा था आम आदमी से भी उनका बहुत ही नाता था, जुड़ा हुआ था। आम आदमी को उन्होंने बड़े करीब से देखा था, तो इसलिए वो एक शोषण मुक्त समाज चाहते थे। उनका ये कहना था कि बहुत ज़्यादा धनोपार्जन के लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। और उनका ये मानना था कि ये जो भारतीय सभ्यता है, भारतीय सभ्यता वो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों के ऊपर टिकी हुई है। और ये आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्य धीरे 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 समाप्त हो जाते हैं जब व्यक्ति अर्थोपार्जन को ही बहुत ज़्यादा महत्व देने लगता है, जब व्यक्ति अर्थ के पीछे भागने लगता है, धन लिप्सा बहुत ज़्यादा हो जाती है। तब धीरे धीरे ये जो सांस्कृतिक मूल्य हैं वो नष्ट होने लगते हैं, जो आध्यात्मिक मूल्य हैं वो नष्ट होने लगते हैं। और व्यक्ति जो है दिग्भ्रमित हो जाता है। तो अगर समाज का निर्माण करना है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखनी है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की ये शिक्षाएं आज के समय में भी उतनी ही सुसंगत हैं जितनी उस समय में थी। और हमें उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। और उनके आदर्शों पे अगर हम चलें तो धीरे 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 हम एक अच्छे एक बहुत ही सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं, जहाँ पे कोई गरीब नहीं होगा, जहाँ पे कोई दुखी नहीं होगा, दीन नहीं होगा, दरिद्र नहीं होगा। जैसे तुलसीदास जी ने कल्पना की थी राम राज्य की, कि राम राज्य में कोई भी दीनहीन नहीं होगा, सब लोग सुखी होंगे। तो उस तरह के समाज का अगर निर्माण करना है तो रविन्द्रनाथ जी की विश्व बंधुत्व केवल मतलब अपने देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को ये चिंतन करना चाहिए। आज पूरी दुनिया की जो स्थिति है, चारों तरफ मार काट, राष्ट्रीयता, क्षेत्रीयता, आतंकवाद, न जाने कितनी समस्याओं से विश्व जूझ रहा है। और कहीं युद्ध चल रहे हैं, कहीं बारूद बनाए जा रहे हैं, बम बनाए जा रहे हैं। दुनिया जो है वो कभी भी नष्ट हो सकती है। मनुष्य की जो लिप्सा है वो बढ़ती ही जा रही है। तो ऐसी स्थिति में रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे संत के जीवन और दर्शन को पढ़ा जाए, उसका अध्ययन किया जाए, तो उनसे पूरी दुनिया को बहुत प्रेरणा मिल सकती है। और एक अच्छे सभ्य समाज का निर्माण हो सकता है। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस पर अपने कमेंट्स अवश्य दें और साथ ही साथ इसे शेयर भी करें। आपने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।